जी, good evening. Welcome to the class. This is Business Mathematics and Statistics class है BCOC 134 BCOC बिजनेस मैथ को हम पढ़ेंगे। इसमें से हमने प्रीवियस वीडियोस में आपने मैट्रिक्स कवर किया है और डिटरमिनेंट्स कवर किया है और आप लोगों ने इन एडजॉइंट से मेथड से इनवर्स भी निकालना सीख लिया है। अभी जो प्रॉब्लम्स आप लोगों को अभी आ रही होगी, जो मैंने होमवर्क दिया था, तो उसमें आपको एलिमेंट्री और रो ऑपरेशन मेथड है, कॉलम ऑपरेशन मेथड से इनवर्स निकालने में प्रॉब्लम आ रही थी, उसको हम आज हम क्लास में कर लेंगे। ठीक है जी। जी, अभी इसमें हम ऐसा देख सकते हैं। जी, तो अभी हमने ऑब्जेक्टिव्स कर लिए थे। इसमें इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ये हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं कि किस मैट्रिक्स का हम कैसे इनवर्स निकालते हैं। ठीक है, हमने एडजॉइंट मेथड से भी हमने कल वाली क्लास में, अगर आप सब कल की क्लास में होंगे तो ये सारी चीज थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने सारा अगेन इसको सारी चीज बता दी है। अब जो आपको एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम आ रही है ना, आपको एडजॉइंट मेथड से आपने इनवर्स निकालना आ गया। आपको यहाँ तक कोई डाउट है, आप हैंड रेज करके बता सकते हैं। यस यस प्लीज। आप आकांक्षा जी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, एडजॉइंट मेथड से भी इनवर्स निकाल सकते हैं आप। यस, निकाल सकते हैं ना जी। तो आकांक्षा जी बिल्कुल ठीक है, आपने कहा कि हम एलिमेंट एडजॉइंट मेथड से तो निकाल सकते हैं, यहाँ तो कोई हमें प्रॉब्लम इश्यू नहीं है। इश्यू था एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मेथड, या इसमें दिक्कत है, तो हम उसको सिखाते हैं कि हम इसमें कैसे निकालते हैं। यानी ये जो मेथड है कि मैट्रिक्स इनवर्स मेथड, जिसमें हम एलिमेंट्री ऑपरेशन रूट से, एलिमेंट्री ऑपरेशन रूट क्या होता है और इस मेथड से हम किस तरह कैसे हम इसका इनवर्स निकालते हैं, ये हम सिखाएंगे। इसमें हमने एक एग्जांपल यहाँ पे भी इन्होंने दिखाया था, एक एग्जांपल लिया था हमने, वो एग्जांपल हमने लिया था ये वाला। ठीक, राइट। ठीक है, ये कुछ हमने प्रॉपर्टीज इसमें हमने जो डिटरमिनेंट्स की पढ़ी थी वो हमें सॉल्व करके, हाँ, इस वाले क्वेश्चन को हमने किया था, राइट जी। आकांक्षा जी, राइट, ओके। तो यहाँ से अब आपको आगे समझना है जी। सिंपल मैथमेटिक्स जिसको हम कहते थे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, अगर आपने कभी किया हो इस प्रकार से कि मैथमेटिक्स के जो हम सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं ना कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, बट हम क्या करते थे उसमें कुछ क्या करते थे अपने हिसाब से कुछ एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते थे। अगर इक्वल होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं उसमें, नहीं कर सकते जी। अभी जैसे यहाँ पे a इक्वल टू ए होगा, अगर मान लीजिए, मैंने इसलिए बोला था आपको थोड़ा सा अगर इसको पेशेंसली समझना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर a इक्वल टू ए है तो इसके आगे मैं i से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ इसको। ठीक है, अब a क्या है, यहाँ पे a की, तो एक मैट्रिक्स है पूरा, ये 1 2 -2 और -1 3 0 और आपका 0 -2 1। ठीक है, a को मैं a ही रहने देता हूँ, बस i को लिख लेता हूँ। यहाँ पे क्या है, i हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इस तरीके से लिख लेते हैं और बाकी a को हम यहाँ पे एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ तक दोनों को समझ, ये आप तक आपको सबको समझ में आया होगा। ठीक है, कि हमने इसको कैसे लिखा, a इक्वल टू ए होता ही है, सिंपल सा a इक्वल टू ए होता ही है। ठीक है, i लिख लिया यहाँ पर, a को एज इट इज रखा और i को हमने लिख लिया। अब ये देखिए कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ टर्म है, कुछ राइट हैंड साइड में टर्म है। याद रख कीजिए, अगर हम जब मैथमेटिक्स नॉर्मल मैथमेटिक्स करते थे तो क्या करते थे, अगर मान लो 2x + 3y इक्वल टू 4 है तो हम क्या कर सकते थे, मल्टीप्लाइंग बाय बोथ साइड बाय 2 ऐसे करते थे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 करके लिखते थे, है ना। एडिशन ऑन एडिशन बोथ साइड 2 को हम ऐड कर सकते हैं, दोनों तरफ 2 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हम छोटे छोटे मैथमेटिक्स के रूल करते थे, अप्लाई करते थे। याद है आपको? यस, हैंड रेज करके बताएं। ये सिंपल लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड ये करते थे ना, तो सेम हम मैट्रिक्स में भी करेंगे। लेकिन मैट्रिक्स में हम जब कर रहे हैं तो आपको जो मेन ये भी रहा होगा कि हम पर्टिकुलर ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली मैंने ये भी आपको कल एक बात बताई थी कि यहाँ पे फॉर सपोज एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, आप बता सकते हैं कौन सा मैट्रिक्स है ये? आकांक्षा जी, मैं इसका एग्जांपल बताना, कौन सा एग्जांपल है ये, बताओ। सर इसका मैट्रिक्स बताना है, हाँ एग्जांपल नंबर 7 का। हाँ हाँ 1 -1 -1 0
1 माइनस 1 0। सर कॉलम वो कॉलम वाइज हाँ 2 3 माइनस 2 2 2 3 3 माइनस 2 जी माइनस 2 0 1 माइनस 2 0 1, ठीक है ये है। जी और यहाँ पे आइडेंटिकल मैट्रिक्स है, ठीक है। आइडेंटिकल मैट्रिक्स यही होता है जिसमें डायगोनल मैट्रिक्स 0 होते हैं और डायगोनल मैट्रिक्स 1 1 होते हैं, बाकी नॉन डायगोनल सारे 0 होते हैं, ठीक है। ये है आपका। जी, तो ये आपको यहाँ तक समझ में आया होगा आपको आकांक्षा जी, ठीक है। जी, अब हम क्या करने वाले हैं, जी अब आप इसमें देख सकते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो भी करेंगे, फॉर एग्जांपल जो भी हम अप्लाई करेंगे ना, यहाँ पर हम जो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, R1 एक्सटेंड टू R1 क्या कर दिया, अब हमने R1 प्लस R2 कर दिया, ये कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हम यहाँ करेंगे ना लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे, वही चीज हमें राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा। जो मैं हम इस मैट्रिक्स के साथ करेंगे वो हम इस मैट्रिक्स के साथ भी करेंगे, तो हम ये इक्वल बना रहेगा। देखो ये इक्वल कब बना रहेगा, इसके लिए एक और एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर देखिए 2 प्लस 2 है इक्वल टू 4 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो दोनों सेम होंगे, इक्वल बराबर बना रहेगा। अगर मैं इधर +3 कर दूं और फिर इधर भी +3 कर दूं तो भी बराबर बना रहेगा, ब्रैकेट के बाहर बना रहेगा ना। फिर इधर में -5 कर दूं, इधर भी -5 कर दूं, तो बराबर रहेंगे नहीं रहेंगे, ठीक है। और फिर इस पूरे होल को मैं अगर 5 से इधर डिवाइड कर दूं और इधर भी पूरे होल को 5 से डिवाइड कर दूं, तो इक्वल रहेंगे ना दोनों। ये इक्वल बना रहेगा जब तक हम दोनों जो भी ऑपरेशंस लगा रहे हैं वो दोनों तरफ अगर हम लगाते रहेंगे, तो हमारा ये बना रहेगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो सिमिलरली जो भी हम मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टीज लगाएंगे ना, वो हम कहाँ लगाएंगे, दोनों ही तरफ लगाएंगे। यहाँ तक क्लियर है आपको। जी, अभी हम जो प्रॉपर्टीज लगाने वाले हैं, जैसे R1 एक्सटेंड टू R1 प्लस R2, ये जो भी लगाने वाले हैं, अभी आपको तो ये भी क्वेश्चन रहा होगा आपका कि हम करना क्या चाहते हैं, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 5 है, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब बता रहा हूँ मैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, आप सबका ज्यादा फोकस अभी इस समय होना चाहिए, अपनी क्लास में होना चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया 2 और ये आ गया 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे है 6, यहाँ पे 3, ठीक है। अब ये एक पूरा मैट्रिक्स है 3 by 3 का। अब मैं आकांक्षा जी आपसे पूछता हूँ, मेरे को इसको दोनों को इक्वल बनाना है। मैं चाहता हूं कि ये जो मैट्रिक्स है ना लेफ्ट हैंड साइड में, ये एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स के आई इक्वल टू आई आ जाए, तो मैं क्या करूं बताइए इसमें। आकांक्षा जी आप वहां पर हो, साधना जी हैं, नहीं है, जी बताएं। जी आकांक्षा जी, फॉर जी एग्जाम्पल सर अगर, हाँ जी बताएं। सर आप बोलिए आप बोल रहे थे अच्छा आकांक्षा 2 भी है क्या कोई, आप वो, सर नहीं सर मैं नहीं हूँ आकांक्षा 2 कौन है, सर आप अनम्यूट करके देख लीजिए ना वो दिखेंगे नहीं ना। मतलब सर बात कर लीजिए अच्छा इंट्रो जी, अब ये बताइए जैसे यहाँ पे दोनों इक्वल करना है, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, क्या देख रहे हैं सर दोनों तरफ, काफी सारी चीजें चेंज है। अगर मैं इक्वल कर रहा हूं तो क्या सारी चीज एक साथ इक्वल कर हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो ये मेथड है, हम करते आए हैं। कैसे करते हैं हम, सबसे पहले इस 5 को 1 के इक्वल ले आते हैं, करें ऐसा कुछ। जी जी ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये है आपका 5 है, ये 1 के इक्वल लेकर रखेंगे, तो कैसे लेके आएंगे इसको हम, बताएं क्या करें इसमें 5 में। 5 में 1 के इक्वल लाने के लिए हाँ, क्या क्या कर सकते हैं हम। सर 4 माइनस कर सकते हैं हाँ 4 माइनस कर सकते हैं, राइट एग्जैक्टली। तो बिल्कुल, अब यहाँ पे अकेले देखो ये मैट्रिक्स के अंदर है, कोई नॉर्मल नंबर तो है नहीं, तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 है यहाँ पे, है कोई 4 नंबर है इसमें देखिए। नहीं हाँ बीच में है सर लेकिन अच्छा बीच में नहीं, अगर हम फिर कॉलम वाइज करते तो हम ऐसा कर सकते थे, लेकिन ये रो वाइज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम रो मेथड यूज कर रहे हैं, तो क्या करेंगे हम, सर जैसे रो ये, जी कुछ नहीं सर आप बोलिए
हाँ, अभी हम क्या कर सकते हैं, जैसे R1 में से R2 माइनस करता हूँ, R1 में से R2 माइनस करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, इसमें से 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 2 2 बचेगा। और फिर इसमें से दोबारा 2 माइनस कर दूंगा तो फिर 0 बच जाएगा, तब तो होगा नहीं। कुछ और करें, क्या करना है बताइए। सर और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके फिर इसमें से माइनस कर दूं। हाँ सर तब हो जाएगा। जी हो जाएगा ना। जी 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 तो अभी हमें वैसे ही करना है, इसको इसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर इसमें से माइनस कर देते हैं, ऐसा कर ले देंगे। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इस जो पूरी रो है ना हमारी, ये वाली, इस पूरी रो के साथ करना है हमें। ये जो रो है ना R1 है, और ये हमारी R2 R3 है, सॉरी R3 के साथ, तो फिर वो ही चीज सेम यहाँ भी रिपीट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। जी यहाँ तक क्लियर है आपको। जी जी सर जी मतलब हमें वो आइस इम्प्रूव करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब हाँ, कुछ भी कुछ कर भी। सकते हैं। हाँ, वो अब करेंगे तो उसमें धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब अभी मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, R1 एक्सटेंड टू R1 माइनस में 2R3, क्या मतलब हुआ इसका, इसका यानी कि मतलब सर रो 3 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है। जी फैक्टर। राइट 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 राइट, यानी कि R3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ उसमें से माइनस कर दूंगा, ठीक है। ध्यान से देखना सारे स्टूडेंट्स, आपको कहीं भी अगर इसमें दिक्कत आती है तो पूछना। लेकिन सिर्फ एक एक सिर्फ 5 को 1 बनाने के लिए हमें कितना कुछ करना पड़ रहा है ना। जी जी, अभी हम करते हैं इसको। अच्छा, हमने अप्लाई कहाँ पर किया है, R1 में किया है, R2 में किया है, R3 में किया है। R1 में अप्लाई किया है, देखो R1 अप्लाई, ठीक है। R1 में अप्लाई किया है ना, तो बाकी दोनों तो सेम रहेंगे कि उनमें भी चेंजेस आ जाएगा। सर बाकी सब सेम रहेंगे। हम्म, सेम रहेंगे। सेम रहेंगे है ना। जी जैसे मैं यहाँ पे अगर एक मैट्रिक्स लिखूं, इक्वल टू, इधर भी एक मैट्रिक्स है आई, ठीक है ना, तो इसमें कौन कौन से सेम रहेंगे सर बताएं। वाली। 2 और 3 सेम रहेंगे, यानी कि 0 1 0 0 0 1, सेकेंड रो और थर्ड रो मैंने यहाँ पे एज इट इज कॉपी कर दिया। यहाँ पे भी मैं सेकेंड रो और थर्ड रो एज इट इज कॉपी कर दूंगा, 3 4 6 और 2 0 3। यहाँ पे तो मैंने कुछ चेंजेस किया नहीं है, ये एज इट इज रहेंगे। जी यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये तो एज इट इज रहेंगे हमारे, जी जी है ना। क्लियर है यहाँ तक, बाकी स्टूडेंट को भी कोई किसी को दिक्कत है तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, आपको यहाँ तक क्लियर है तो। यानी कि R2 R3 दोनों में हमने कुछ नहीं किया, आप यहाँ पे R3 देख रहे हो, वो हमें R1 में से माइनस कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज हमने सिर्फ R1 में अप्लाई किया है, तो इसलिए ऐसा इसमें हम एज इट इज कॉपी कर रहे हैं। अब R1 में क्या किया हमने, 5 माइनस 2 इंटू R3, तो 5 में से क्या माइनस होगा, 2 इंटू 2 4 माइनस, तो कितना आएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 कैसे आया, ये इन्होंने पहले ही माइंड में कैलकुलेट कर लिया था आकांक्षा ने कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी करना होगा, वो 3 में से क्या माइनस करेंगे हम, 2 इंटू 0, क्या माइनस करेंगे, यहाँ पे रफली करके दिखाऊं, 3 माइनस 2 इंटू 0, तो क्या हो जाएगा 2 0 0, ये वापस से 3 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। 2 में से क्या माइनस करेंगे हम, 2 इंटू 3 6, नहीं हाँ 6 माइनस करेंगे तो -4 बचा यहाँ पे। राइट, क्लियर है यहाँ पर, जी यहाँ तक समझ में आया आप सबको। जी यहाँ तक समझ में आया। जी सर मुझे जी आ गया। बिल्कुल, जी बिल्कुल राइट। अभी आपको ये अच्छे से समझना है इसको। अब हम क्या करते हैं, पहले हमने कॉर्नर का 1 बना लिया, ध्यान देना सभी, अभी जो मैं जिस पाथ को फॉलो कर रहा हूँ, आप इस सीखने के लिए लर्निंग पर्पज से अभी इसको फॉलो कीजिए, फिर बाद में आपका माइंड भी जब डेवलप हो जाएगा, फिर आप अपने हिसाब से भी आप भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से भी अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अभी आपने देखा, हमने इस कॉर्नर वाले पॉइंट को 1 बना लिया, अब हमें क्या करना है, इसके जो नीचे है ना, इसके सेकेंड R2 में इसको 0 बनाना है, 3 को। अच्छा अच्छा, हमने जो लेफ्ट हैंड साइड किया कि राइट हैंड साइड नहीं करेंगे हम, वो यहाँ पर सर भी करेंगे। करेंगे। 1 में से माइनस करेंगे, इसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज रहेगा, ये भी 0 ही रहेगा क्योंकि इसमें कोई चेंजेस आएगा नहीं, 0 माइनस 0, लेकिन ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर आकांक्षा जी, ये बताइए -2 ठीक आया। सर 0 माइनस, मैं रफली करके दिखाता हूँ, 0 माइनस 2 1, ठीक है। जी आ, ठीक। यहाँ क्लियर हुआ। जी जी हो गया ना क्लियर।
ये समझ में आ गया आपको? जी जी। अब क्या करना था आपने, यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया? अब इसको 3 को 0 बनाना है, तो बताओ क्या करोगे आप आकांक्षा जी? सर, 3 में से 3 माइनस कर दूंगी। 3 में से 3 माइनस कर दूंगी। तो 3 तो यहाँ पे है नहीं हमारे पास, आर में किसी में है नहीं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाता है। सर ये अब ना बहुत नीचे चला गया। ओके, अच्छा ये आपको ऐसे से हो रहा है, ठीक है। ये 3 इसको हमें बनाना है, ठीक है। ठीक है, मैं इसको अगेन लिख लेता हूँ, अगेन वापस से इसी को लिख लेता हूँ। 1 3 ऊपर की चीज को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। जी सर। जी 1 हम बना चुके हैं। 3 4 3 4 6 2 0 3 इक्वल टू 1 0 -2 कैसे आया आपको पता होगा, क्योंकि जो हमने इधर अप्लाई किया था वो इधर भी अप्लाई किया। 0 0 1 और ये हमारा ए, ठीक है। यहाँ तक ये मैंने एज इट इज लिखा है। अब इस 3 को हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? 0। 0 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें वो आई के बराबर लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। तो 0 बनाने के लिए क्या करें इसमें बताइए? रो R1 को माइनस करें, R2 को माइनस करें, क्या करें बताइए, बताएं। इसमें से 3 माइनस करना है, लेकिन इसमें तो 3 है नहीं। अगर मैं R3 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 फिर -1 आएगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं इसको 0 बनाने के लिए? R1 को देखिए ऊपर, अगर 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करूँ तो नहीं आ जाएगा? बताइए। सर आ जाएगा। R2 अप्लाई, हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? R2 इक्वल टू R2 माइनस में 3R1। आप सोच के बताइए इससे 0 आएगा या नहीं आएगा? सर आ जाएगा। ठीक है। 3 अब आपका इंटू क्वेश्चन आकांक्षा जी, ऑब्वियसली ये हो सकता है आपका क्वेश्चन कि कैसे आएगा और ये क्यों किया, है ना? ऐसा ही पाथ क्यों फॉलो कर रहे हैं? सबसे पहले कॉर्नर को 1 क्यों बनाया, फिर उसके नीचे वाले सेकंड स्टेप में आपने नीचे वाले को 0 क्यों बना रहे हो? ठीक है, अभी आप ऐसे इसको लर्न कर लो, देन इसके बाद धीरे धीरे आपका माइंड ग्रो होगा। तो आप अलग अलग मेथड भी हो सकते हैं, इसी के अंदर भी बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो। अभी मैं इसको करता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, R2 में से R2 को अप्लाई कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली सबसे पहले अगर R2 में अप्लाई कर रहे हो ना, तो सबसे पहला काम क्या करना है, बाकी को एज इट इज कॉपी कर दो। यानी R2 में अप्लाई कर रहे हो ना, तो R1 और R3 एज इट इज लिख दो। ठीक है, अब आपने किस में अप्लाई किया है? -2 R2 में। R2 में। तो आप बाकी देखो, R1 यहाँ पे और यहाँ पे लिख दिया एज इट इज। अब जो यहाँ पे अप्लाई होगा ना R2 में, वो यहाँ पे भी R2 में अप्लाई होगा। हमें क्या किया, R2 में क्या किया, 3R1 माइनस किया, तो यहाँ पे क्या आया, 0 आया। कैसे 0 आया? क्योंकि पहले ही माइंड में कैलकुलेट हो गया था कि अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसे माइनस करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, राइट। जी अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्या करना है? सर, वहाँ पे भी 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर माइनस कर देंगे तो ये आएगा, 3 आएगा। 3 कितना आएगा? सर 3 3 जा 9 और हाँ, -4 तो 5 5 आएगा। कितना आएगा? माइनस का 5। -5, राइट। हाँ ठीक है। सर। हाँ, अब आपने बिल्कुल ठीक बताया। 9 ये -5 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 6 - 12 कितना होगा? 6। -12 तो कितना होगा, -6। जी सर। अब वो यहाँ पर भी करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने लेफ्ट हैंड साइड कर दिया, राइट हैंड साइड नहीं करना है, यहाँ पर भी सेम चीज करनी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, -3। 0 में से इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 1 में से 0 को कितने से मल्टीप्लाई करके माइनस करें, 1 1 ही रहेगा। और 0 माइनस में कितना, -6, माइनस +6। तो +6 कैसे आया, ये बताइए आंसर जी। सर सर क्योंकि माइनस का 2 था ना, हम्म, और माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ देखिए, -2 था, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना था, तो माइनस +6 आ गया। आपको यहाँ तक क्लियर आ गया समझ में अच्छे से? जी सर। जी।
अब आपने पहला क्या किया था, पहला स्टेप में आपको यहाँ पे जो आपने किया वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने इसको 1 बनाया, फिर सेकंड स्टेप में आपने इसको 0 बनाया, थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, इसको भी 0 बना दो। अब इसको 0 बनाने के लिए क्या करोगे? सर इसको 0 बनाने के लिए बताइए। 2 है यहाँ पे, 2 में से तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। सर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को 0 से तो 0 ही आ जाएगा। नहीं नहीं, मल्टीप्लाई ऐसे R1 को R2, ये कोई ऐसा नहीं है R1 को R3 को R2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो वाला नहीं है प्रॉपर्टी। पढ़ी है आपने ऐसी प्रॉपर्टी? सर नहीं। वो नहीं पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कोई स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे R3, अब क्या अप्लाई करेंगे हम? अब हम अप्लाई करेंगे R3 एक्सटेंड टू R3 माइनस में 2R1। राइट, यहाँ तक क्लियर है? देखिए समझ में आया ये? अगर मैं इसको माइनस कर दूं ये 0 हो जाएगा। राइट, अच्छा अब हमने इस अप्लाई किस में किया है? R3 में किया है, तो कौन कौन से दो एज इट इज रहेंगे सेम? R2 और R1। तो R2 क्या है यहाँ पे बताएं? 1 3 4 1 3 4 0 -5 -6 0 -5 -6 +6 है ना? जी। अच्छा -6, हाँ राइट, -6। और यहाँ क्या होगा? अब हाँ इसमें तो अप्लाई करना ही है। और ये क्या है आपका, ये भी बताइए। 1 0 -2 1 0 -2 -3 1 6 -3 1 6। ये हम ऐसा करते हैं, हम जिसको अप्लाई नहीं करते उसको एज इट इज लिखते हैं। अब इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं, तो बताइए R3 में से जब ये माइनस होगा तो क्या बचेगा यहाँ पे? पहले इसमें देखते हैं, 2 में से इसको 2 मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो ये हो गया 0। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या है, ये आपका 0, 0 में से इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो क्या आएगा? -6 हो जाएगा। राइट, होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 0 में से, सॉरी यहाँ पे हमने क्या किया बताएं, 0 में से इसको माइनस करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करके तो -6 आ जाएगा, है ना? राइट जी सर। जी। अब थर्ड सबसे लास्ट ये क्या होगा आपका, 3 में से इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया था, याद कीजिए। इसको 0 बनाने के लिए हमने 2 को किससे किया था? 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया था। तो ऐसे 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 को 3 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5, लेकिन माइनस का है ना। और वही चीज हम इधर भी करेंगे, तो 0 में से माइनस करेंगे तो -2 0 और ये +2 3 हो जाएगा। ये -2 0 +3 -2 0 +3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कैसा है पता लगा आपको? जी सर। अब आपने क्या किया, पहले 1 बनाया इसको, फिर इसको 0 बना लिया, अब इसको 0 बना लिया। ठीक है, जी। अब क्या करना है आपने, इस वाली जो बीच की जो टर्म है इसको 1 बनाना है। ठीक है, पहला स्टेप इसको 1 बनाया, दूसरा स्टेप इसको 0 इसको 0। फिर आपने क्या करना है, इसको 1 बनाना है, फिर उसके बाद बाकी दो स्टेप क्या होंगे, इन दोनों को 0 बनाना। तीसरा स्टेप क्या होगा, इसको 1 बनाना, बाकी इन दोनों को 0 बनाना। तो फिर इसके बाद ये पूरा क्या बन जाएगा आपका, एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स बन जाएगा। कैसा होगा वो आइडेंटिकल मैट्रिक्स दिखने में? सर 1 ऐसा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्या वहां पर नहीं शो हो रहा पिक्चर? सर आपने तो सन बना दिया। क्या बना दिया? सन। ओह सॉरी, एक सेकेंड। सर मतलब अगर 1 है तो पहले हमें 1 वो मतलब पहले हमें डिजिट में 1 बनाना पड़ेगा, उसके बाद 0 वाली। हाँ जी हाँ जी, अब आपको समझ, आकाश जी ये बात तो समझ में आ गई होगी ना, कैसे हम अप्लाई करे जा रहे हैं R1 R2 R3, हम अपने हिसाब से कैसे प्लस करे जा रहे हैं। अब बताइए, यहाँ पे लास्ट स्टेज यहाँ पे आ गया। इसमें मुझे ये बताइए कि -5 को 1 कैसे बनाएं? बताइए, आप कोई आइडिया बताइए। सर आप ऐसे मुझसे मत पूछो। सर -5 को अगर हम ऊपर वाली रो, नहीं हाँ शायद मैं सही बोल रही थी, 2 से करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बच जाएगा। हाँ, यानी कि अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसे प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा? 1 सर प्लस, हाँ -5 में 6 प्लस कर दें तो 1 नहीं हो सर जाएगा? 1 बच जाएगा। लेकिन कॉम्प्लिकेट है कि जब वापस इतने मुश्किल से आपने इसको 0 बनाया है, तो ये भी तो, इसको भी तो करोगे आप 2 से। देखो इसको 1 से को भी तो 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस करोगे, ये भी तो 2 आ जाएगा। ये तो आपने सही बताया कि इसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, 3 2 6 में -5 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन ये भी तो देखो, ये भी तो हो जाएगा। जी सर। इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, पाथ होता है, इसको बोलते हैं पर्टिकुलर पाथ बोलते हैं, कि हमने पहले इसको कर लिया, उसके बाद हमें क्या करना है, आपने इस पूरे R2 को क्या करना है,
इस पूरे R2 को क्या करना है आपने 5 से डिवाइड करना है, -5 से, ठीक है। आपने लिखना है R2 implies to 1/5 -1/5 R2, ठीक है। ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं हम इसको। अब इस पूरी रो को अगर आप -5 से डिवाइड करोगे तो ये तो कोई जीरो से डिवाइड को जीरो तो ये जीरो ही रहेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -5/6 -6/5, ठीक है। ठीक है सर। समझ में आया कि -5 से डिवाइड कर सकते हो आप? जी सर। जी, अब यहाँ तक समझ में आ गया ना कि कैसे हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम लगा रहे हैं। हम इसको किसी भी रो को, अच्छा यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी डिवाइड करेंगे, यहाँ भी तीनों को 5 से डिवाइड करेंगे, -5 से, ठीक है। जी। यहाँ तक क्लियर आ गया आपको समझ में अच्छे से? अब और आ जाते हैं आपके एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। अब एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन ये कहता है, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे हम क्या करें बताइए। आकांक्षी ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल ये है आपका, एग्जैक्टली यही है, आपने जो बताया था मैंने वही लिखा है। यहाँ पे तो 1 पहले से बना है, तो यहाँ तो मुझे कुछ करना नहीं है, बताओ करना है तो। नहीं सर, नहीं करना। ऑब्वियसली जो चीज बना कर रखा है उसको हम थोड़ी कुछ करेंगे फिर वापस से। हमारे देखो लास्ट में इस वाले को देखो, ये भी 0 बन रखा है पहले से, तो इसमें भी कुछ करना है हमें, वन है। है ना। ये बस इस -1 है, इसको 0 बनाना है पहले। तो कैसे करेंगे -1 को 0? इसको हम इसमें ऐड कर देते हैं R1 अच्छा। को, है ना। जी। जी, तो ये 0 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हम्म, सर, कुछ तो आ ही जाएगा क्या, सर, जी बोलिए। 5। सर वो क्यूब बॉक्स नहीं आता था जिसमें कलर मैच करके एक सिमिलर कलर सारे बनाने होते थे, तो उसी की तरह लग रहा है। अच्छा, एक अगर एक को भी अगर हम उधर करते तो फिर पूरा कलर खराब हो जाएगा, ऐसी सी फीलिंग आ रही है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। मैं भी आपको इसमें समझाता हूँ, एक सेकंड। एग्जाम्पल से तो आपने देख ही लिया होगा। जी सर। ठीक है, अब हमने क्या करना था, इसको हमने अप्लाई करना था, तो फिर अप्लाई होने के बाद क्या आंसर आना था, ये बताइए, आंसर बता दीजिए। सर आंसर आएगा ये आना था, 0। देखो पहले तो 1 2 -2 ऐसी, ये हमने कल जो किया था, 0 -2 1 एज इट इज, ठीक है। क्योंकि R हमने किस में अप्लाई किया है, आर हमने अप्लाई 2 किया में, है R2 में R2 अप्लाई किया है, ठीक है। जी सर। R2 इक्वल टू R1 प्लस R2, इसलिए हमारे दोनों बाकी R ऐसे रहेंगे 1 0 0 0 0 1, बस इसमें हमने चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको जब प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये दोनों प्लस होके क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 5 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2। -2 हो जाएगा, राइट। अब 5 को हम कुछ भी करेंगे तो ये देखिए कुछ चेंजेस आ सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे इस पूरी रो को, और इन्होंने एग्जाम्पल में भी जो हमने किया था, उन्होंने 5 को डिवाइड कर दिया था, राइट। जी सर। जी सर, मैंने ये बताया। देखिए, हमने यहाँ पे इसको 1 बना हुआ था पहले से, इसको 0 बना हुआ था, ये 1 बना हुआ था, इन्होंने इसको पहले R1 और R2 को प्लस किया, देखिए। और उसके बाद फिर जब ये आ गया तो फिर उन्होंने R2 एक्सटेंड टू 1/5 ये लगाया, इन्होंने ये किया, ताकि फिर ये 1 बन गया, ठीक है। अब 1 बन गया तो अब ऊपर और नीचे इन दोनों को 0 बनाना है, तो बताइए कैसे इन्होंने ये सही किया, ये बताइए कांसा जी। सर बुक में किया है तो सही होगा। नहीं, फिर भी आप देख के बताइए ना। सर 1 मिनट देखने दीजिए। हाँ सर, मेरे को कुछ कुछ समझ में आ गया है। जी, सर पहले बुक देख के समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी कि कैसे क्या हुआ, लेकिन अब इसीलिए समझ में क्लास आ रहा है। इसीलिए तो है, ताकि आप अच्छे से समझे, और बाकी स्टूडेंट जो भी नहीं समझ पा रहे हैं, आप आपके माध्यम से बाकी स्टूडेंट भी समझ। कई बार आपके डाउट और बाकियों के डाउट सेम होते हैं, कोई स्टूडेंट पूछ पाते हैं, कोई स्टूडेंट नहीं पूछ पाते। अब ये मैं इससे आगे चले जाता है, बट ये क्वेश्चन कल होता है ना, यही क्वेश्चन अभी भी ऐसे नहीं सबको समझ में आ गया होगा, ये हो सकता है कल भी समझ मतलब रहे, तो कल भी इसको फिर हम इसको कवर कर लेंगे, एक आध क्वेश्चन और प्रैक्टिस से करेंगे तो उसको हम समझ लेंगे अच्छे से, ठीक है। जी सर। अभी आपको समझ में आ गया, देखिए इसको 5 से डिवाइड, इससे डिवाइड करने के बाद क्या आंसर आया इसका, ये इस तरीके से 1 आ गया। अब R1 माइनस में R2 कराया इन्होंने, R1 एक्सटेंड 2, इसको 0 बनाने के लिए, देखिए इसको 0 बनाया इन्होंने, 2 में से इसको अरे इसको 1 प्लस कर देते सीधा, आता नहीं इनको, सर इनको कुछ नहीं आता, सर आपको बनानी चाहिए थी बुक। है ना। एक सेकंड देखिए, ये देखिए, अगर ये इसको -2 को इसमें प्लस कर देते तो ये 0 नहीं हो जाता। जी सर, आराम से हो जाता। हाँ, इस R ऐसा करना चाहिए था इनको, R1
R1 सर और एक्सटेंड टू कॉम्प्लिकेटेड R1 प्लस R3 करते ना तो भी आंसर आता। सर कोई नहीं, मैं यही लिख ले रही हूँ, उसके नीचे मैं ऐसे ही करूंगी उसको। ठीक है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि एक ही मेथड है, जैसे हम चेस खेलते हैं तो कई सारे मेथड मेथड आपके खुलते रहते हैं ना, तो वैसे ही है। अगर हम इसको देखो यहाँ पे है, अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ पे है, वैसे इन्होंने ना ये बहुत जनरल और परफेक्ट पाथवे बताया है इन्होंने। जैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था ना, सबसे पहले यहाँ पे इसको बनाओ, फिर इसको 1 बनाओ, और डिवाइड वाला ही मेथड सबसे ज्यादा सूट करता है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ये इसलिए अप्लाई कर पा रहा है, ये मैं इसलिए अप्लाई कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे दोनों जीरो है, इसलिए मैं कर पा रहा हूँ। अदरवाइज कोई और नंबर होता तो यहाँ पे सीधा नहीं कर पाता मैं इसको। ठीक है सर आप ग्रीन हो गए। जी। सर कुछ नहीं, आप ग्रीन हो गए थे थोड़ी देर पहले, बट आप नॉर्मल हो गए। ओके ओके, हाँ ये भी मेरे को देखना पड़ेगा साथ साथ। ग्रीन नहीं है वो भी, वो ग्रीन बहुत, अभी पूरा ग्रीन हो सर जाऊंगा कलर हल्का। तो ग्रीन ही हुआ ना। जी सर कलर तो ग्रीन ही शो हुआ ना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, अब ये समझ में आ गया अच्छे से। आपको क्लास ओवर कर दें आज? सर ये मुझे लग पूरा ही करा ले। जी सर पूरा करा दीजिए ना, फिर आधा वो फिर स्किप हो जाएगा माइंड से। अच्छा अच्छा, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। नहीं अब मैं अभी इतना ही कराऊंगा क्योंकि टाइम हो गया है, 10 बज गया है। ठीक है तो ठीक। जी, तो अभी आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी मैं फिर डाउट भी लूंगा आपसे, क्वेश्चंस वगैरह जो भी आपको प्रॉब्लम आई होगी। मेन चीज है आपको मैटर समझाना, कंसेप्ट समझाना। क्वेश्चन भी कराऊंगा, ऐसे नहीं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, बट ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम, ड्यू टू सम जैसे मैंने कल की क्लासेस की भी तैयारी करनी है मॉर्निंग की, जैसे मैंने पूरा शेड्यूल बनाया कि 6 से लेके 9 बजे तक का 3 घंटे का शेड्यूल मेरा कल जो है मॉर्निंग 6 to सर 9। आज आप जी जी ठीक है आज आपने मॉर्निंग में। जी। और अभी हम बहुत बढ़िया क्लास चल रही है जी। और अभी जैसे अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, और जैसे मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।